नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आप लोगों के लिए लाए हैं कंप्यूटर नेटवर्क से 50 क्वेश्चन, जो कि हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैंने आंसर जो है पीडीएफ में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। क्योंकि मैंने यह जो पीडीएफ है इस वीडियो के बाद आपको मिल जाए और इससे आप अपने रिवीजन को अच्छे तरीके से कर सको, इसलिए पीडीएफ आपको हमारा मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क के मानक मॉडल कौन कौन से होते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर का मॉडल कौन कौन सा है दोस्तों। ऑलरेडी आपको मैंने बताया है कि हमारे पास दो कंप्यूटर के नेटवर्क मॉडल होते हैं। एक होता है हमारा टीसीपी आईपी दोस्तों, और एक होता है ओएसआई मॉडल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको टीसीपी आईपी भी दिया है एंड आपको ओएसआई रेफरेंस मॉडल भी दिया है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भी जवाब है, जो भी आंसर है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो और भी ऑप्शन होंगे उसको भी एक्सप्लेन करूँगा एंड बाद में आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इससे पहले मैंने नेटवर्किंग पर सारी वीडियो बना के अपलोड कर दी है, जाके आप उसको देखिए एंड फिर आके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीसीपी आईपी मॉडल को किस नाम से जाना जाता है। टीसीपी आईपी मॉडल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल, डीओडी मॉडल। तो अगर हम बात करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल का दूसरा नाम, टीसीपी आईपी मॉडल का दूसरा नाम क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। क्योंकि इसका यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, इसका यूज अमेरिका में अपने आर्मी के लिए किया गया था, इसीलिए इसका जो सेकंड नाम है वह है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर होते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ओएसआई रेफरेंस मॉडल में लेयर की संख्या कितनी होती है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब आपका दोस्तों 7 हो जाएगा। कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपका देखिए मैंने नाम कैसे आपको बताया था, PDNTSPA, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड ये सब का हो गया एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इसका आप नाम ऐसे याद कर सकते हो, PDNTSPA। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओएसआई मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य क्या होता है दोस्तों। प्रेजेंटेशन लेयर क्या कार्य करता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है दोस्तों, डेटा को क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है एंड डेटा को डिक्रिप्ट करता है एंड डेटा को कंप्रेस भी करता है। ये तीनों चीज़ें आपका करता है और इसको मैंने अपने ओएसआई मॉडल की जो वीडियो मैंने बताई है वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोस्तों। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, तो तब आप यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे नेटवर्किंग के क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डिलिमिटिंग मतलब वितरण और सिंक्रोनाइजेशन द्वारा डेटा एक्सचेंज किस लेयर में किया जाता है दोस्तों। बताइए, सिंक्रोनाइजेशन का यूज कहाँ पे किया जाता है, आपका सेशन लेयर में किया जाता है दोस्तों। कहाँ पे किया जाता है, सेशन लेयर में किया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ओएसआई लेयर का फुल फॉर्म क्या है।
बताइए दोस्तों, ओएसआई लेयर जो है उसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ओएसआई लेयर का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है दोस्तों? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, इसको याद रखिएगा क्योंकि, और यह कैसा मॉडल हमारा है? यह हमारा एक रेफरेंशियल मॉडल है। रेफरेंशियल मॉडल, इसका मतलब यह है कि एक्चुअली में इस मॉडल का इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है नेटवर्किंग में, लेकिन हाँ यह एक कंसेप्चुअल मॉडल है, या कंसेप्चुअल कह सकते हो, या फिर आप इसको रेफरेंशियल मॉडल भी कह सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है? एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है? एसएमटीपी यह भी होता है, एफटीपी यह भी होता है, एचटीटीपी यह भी होता है। हम बात करते हैं एसएमटीपी का, इसका यूज ईमेल को सेंड करने में किया जाता है। एफटीपी का फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। एचटीटीपी का यूज इंटरनेट पे इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को सर्व मतलब फेच करने के लिए किया जाता है। एंड टीसीपी जो आपका है, यह जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टीसीपी जो प्रोटोकॉल है, टीसीपी एंड आपका यूडीपी एक होता है, यूडीपी, ये दोनों प्रोटोकॉल आपके कहाँ पे यूज होते हैं दोस्तों? ये आपके होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ओके दोस्तों, ये दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं। ओके, कौन कौन से? टीसीपी एंड यूडीपी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन लेयर कौन सा सर्विस प्रदान करती है? एप्लीकेशन लेयर जो आपका है वह कौन सी सर्विस प्रदान करती है दोस्तों, बताइए। प्रोसेस टू प्रोसेस? बिल्कुल भी नहीं। इंड टू इंड? क्या करती है? इंड टू इंड सर्विस प्रदान करती है। ओके दोस्तों, क्या करती है? इंड टू इंड सर्विस को प्रोवाइड करती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करती है? अभी हमने ऊपर ही बताया था आपको, ईमेल किसका यूज करती है? ईमेल आपका एसएमटीपी का यूज करती है। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर आपका पॉप3 का करती है, पॉप3। ओके दोस्तों, ये होता है आपका सेंड करने के लिए आपका ईमेल, और ये होता है ईमेल रिसीव करने के लिए। ये आपका ईमेल रिसीव करने के लिए होता है पॉप3, एंड एसएमटीपी आपका किस लिए होता है? ईमेल को सेंड करने का प्रोटोकॉल होता है ईमेल में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वेब पेज जब ओपन होता है तो एप्लीकेशन लेयर किसका यूज करता है? वेब पेज को ओपन करने के लिए अभी हमने बताया था, जब हम किसी वेबसाइट को फेच करते हैं, मतलब उसको अपने मोबाइल पर देखते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज होता है? कौन से प्रोटोकॉल का? वहाँ पे आपके HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है दोस्तों। लेकिन अब के समय में आपका कौन सा यूज होता है? HTTPS का भी यूज होता है। क्यों? क्योंकि जो यस होता है यहाँ पे, यस हमें सिक्योरिटी देता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे दोनों याद रखिएगा, HTTP एंड HTTPS। ओके, चलिए अगर कहीं वेबसाइट में यस नहीं लिखा होता है उसके प्रोटोकॉल पे, तो इसका मतलब वेबसाइट बहुत खतरनाक और डेंजर है, सिक्योर वेबसाइट नहीं है। तो इसीलिए हम जब वेबसाइट सर्व करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम प्रोटोकॉल देखते हैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेटवर्क लेयर में राउटर के माध्यम किसके लिए जिम्मेदार होता है? जो नेटवर्क लेयर होता है दोस्तों, उसमें राउटर का क्या वर्क होता है? डेटा कैसे ट्रांसफ़र करता है राउटर? तो अगर हम बात करते हैं राउटर का, तो राउटर हमारा पैकेट के फॉर्म में डेटा को सेंड करता है। किसके फॉर्म में दोस्तों? पैकेट के फॉर्म में सेंड करता है। अगर हम बिट की बात करते हैं, तो बिट हमारा किस लेयर पे यूज होता है? बिट हमारा फिजिकल लेयर पे यूज होता है, फिजिकल लेयर पे होता है। और इसके लिए जो डिवाइस होते हैं वह होते हैं कौन कौन से दोस्तों? उसके लिए आपका कौन कौन सा होता है? हब होता है। ओके दोस्तों, हब होता है। ओके, यहाँ पे हब होता है। एंड अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे राउटर भी यूज होता है, लेकिन जब राउटर हम यूज करते हैं कहाँ पे? फिजिकल लेयर पे, तब वह डेटा को बिट में सेंड करता है। ओके, चलिए अगर अब बात करते हैं वहीं पे हम फ्रेम की, तो फ्रेम कहाँ पे यूज होता है? फ्रेम हमारा डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है दोस्तों। कहाँ पे यूज होता है? डेटा लिंक लेयर पे जो फ्रेम है हमारा, यह कहाँ पे होता है?
डेटा लिंक लेयर पे, और डेटा लिंक लेयर पे जो डिवाइस यूज होती है दोस्तों कौन सी होती है, वह होती है स्विच होती है, याद रखिएगा स्विच होती है, और ब्रिज होती है। क्या होती है? ब्रिज। ओके दोस्तों, स्विच एंड ब्रिज यूज होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क डिवाइस का रिपीटर। नेटवर्क डिवाइस का रिपीटर ओएसआई मॉडल में किस लेयर पे काम करता है? जो रिपीटर है दोस्तों वह किस मॉडल पे कार्य करता है? बताइए दोस्तों किस मॉडल पे कार्य करता है? तो जो रिपीटर अभी यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया कि फिजिकल लेयर पे आपको कौन कौन से हब यूज होता है, एंड आपको राउटर वहाँ पे मैंने बता दिया, लेकिन वो गलत हो गया दोस्तों। तो वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। जो फिजिकल लेयर पे कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं, फिजिकल लेयर पे आपका यूज होता है हब एंड रिपीटर यूज होता है। कौन कौन से? रिपीटर यूज होता है। ओके, राउटर हमारा नहीं होता है, राउटर हमारा नेटवर्क लेयर पे यूज होता है दोस्तों, नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका होता है स्विच होता है, एंड आपका ब्रिज होता है, ब्रिज होता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा पोर्ट यूज होते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे गेटवे हम कह सकते हैं, गेटवे यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। नेटवर्क लेयर पे आपका राउटर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका गेटवे हो जाता है, फिजिकल लेयर पे आपका कौन कौन सा हो जाता है? हब हो जाता है, एंड आपका रिपीटर हो जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा लिंक लेयर पे आपका स्विच हो जाता है, एंड आपका ब्रिज हो जाता है। ओके दोस्तों, ब्रिज हो जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेटा फॉर्म की, तो नेटवर्क लेयर पे जो डेटा चलता है वह डेटा चलता है पैकेट के फॉर्म में दोस्तों। मैं यहाँ पे कलर से दूसरा चेंज करके लिख देता हूँ। यहाँ पे किस में चलता है? पैकेट के फॉर्म में डेटा चलता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में यहाँ पे सेगमेंट में चलता है डेटा, याद रखिएगा दोस्तों। एंड अगर फिजिकल लेयर की हम बात करते हैं, तो फिजिकल लेयर पे जो डेटा चलता है वह बिट के फॉर्म में चलता है। किसके फॉर्म में चलता है दोस्तों? बिट के फॉर्म में। एंड डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम के फॉर्म में चलता है, फ्रेम। ओके, तो यह हमारा हो गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क का ब्रिज ओएसआई मॉडल में किस लेयर पे काम करता है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया, ब्रिज और क्या दोस्तों? ब्रिज एंड आपका स्विच आपका कौन से लेयर पे वर्क करता है? डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। ब्रिज एंड स्विच आपका डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है। एंड यह डेटा को कैसे ट्रेवल करते हैं? यहाँ पे डेटा फ्रेम के माध्यम में ट्रेवल करता है। किसमें? फ्रेम के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क डिवाइस में राउटर ओएसआई मॉडल में कहाँ पे काम करता है? बताइए दोस्तों। जो नेटवर्क मॉडल में राउटर है ओएसआई मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करता है? अभी मैंने बताया कौन से लेयर पे? आपका नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। नेटवर्क डिवाइस जो आपका है राउटर, वह नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। और नेटवर्क जो लेयर है हमारा वह तीसरा लेयर है। ओके, कौन सा लेयर है दोस्तों? तीसरा लेयर है आपका। प्रथम लेयर क्या होता है? फिजिकल होता है। नीचे से हम यहाँ पे काउंट करते हैं लेयर के काउंट नंबर को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है डेटा कन्वर्जन, मतलब डेटा परिवर्तन और कोड ट्रांसलेटर कौन सा लेयर करता है? मतलब कि डेटा को इनक्रिप्ट करना एंड डेटा को डिक्रिप्ट करना, डेटा इनक्रिप्शन डेटा डिक्रिप्शन कौन से लेयर पे यूज होता है दोस्तों? आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे यूज होता है। कौन से लेयर पे यूज होता है दोस्तों? प्रेजेंटेशन लेयर पे यूज होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका हमारा यहाँ पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बिट का होता है? इसका साइज क्या होता है दोस्तों? अगर हम साइज की बात करते हैं, तो जो IPv6 होता है, IPv6 कितने बिट का होता है? आपका 128 बिट का होता है। एंड वहीं पे अगर हम बात करते हैं IPv4 की बात करते हैं, तो हमारा 32 बिट का होता है। कितने बिट का हो जाता है? 32 बिट का हमारा IPv4 हो जाता है। एंड 128 बिट का आपका IPv6 हो जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका देखिए दोस्तों वही आ गया जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। IPv4 का एड्रेस साइज कितना होता है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 बिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 बिट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों। मैंने ऊपर स्टार्टिंग में ही बताया कि आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वहाँ पे दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। कौन कौन से करते हैं, TCP एंड UDP करते हैं। कौन कौन से TCP एंड UDP करते हैं, अगर ऑप्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पे TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एंड आपका एक ऑप्शन है दोनों A एंड B, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा A एंड B। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बाउंडेड मीडिया टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के एग्जाम्पल है। हम अगर बात करते हैं बाउंडेड मीडिया की, तो बाउंडेड मीडिया किसको कहते हैं, जो हमारे वायर होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, वायर होते हैं, उनको हम बाउंडेड कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं दोस्तों, एक नाम इसका और है, कोई हमें कमेंट करके बता सकता है जिसको पता है। अगर मैं बता देता हूँ आपको, आपको नहीं पता है तो उसको हम गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, बाउंडेड मीडिया बोलते हैं, या फिर गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम ईथरनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथरनेट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका देखिए कोएक्सियल केबल, वेव गाइड एंड फाइबर ऑप्टिक्स। ओके, ये इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाउंडेड मीडिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाउंडेड मीडिया को हम किस नाम से जानते हैं, बताइए दोस्तों। अभी मैंने ऊपर जस्ट आपको बताया, वायर्ड मीडिया बिल्कुल सही है, ट्रांसपोर्ट मीडिया इसको भी कहते हैं, एंड गाइडेड मीडिया हमने बताया ना, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, गाइड भी बोलते हैं इसको। एंड आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, A एंड B। ट्रांसपोर्ट मीडिया यहाँ पे नहीं होगा। मैंने आपको दो बताया कि वायर को हम क्या बोलते हैं, वायर को हम बोलते हैं ईथरनेट बोलते हैं, या वायर बोलते हैं, या फिर गाइडेड मीडिया बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आपको जवाब हो जाएगा A एंड C, वायर मीडिया एंड गाइडेड मीडिया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है लैन नेटवर्क में कितने डिस्टेंस तक वर्क कर सकता है। जो हमारा लैन नेटवर्क है कितने डिस्टेंस तक वर्क कर सकता है दोस्तों, लगभग 2.5 किलोमीटर तक वर्क कर सकता है, लेकिन आपको कहीं कहीं पर 1 किलोमीटर भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका 2.5 किलोमीटर तक वर्क कर सकता है। किलोमीटर तक देखिए यहाँ पे किलोमीटर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, लैन टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है। लैन में कौन कौन से टोपोलॉजी, मतलब कितने टोपोलॉजी लैन में यूज होते हैं दोस्तों। तो लैन की टोपोलॉजी कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपका होता है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, एंड आपका एक होता है रिंग टोपोलॉजी यूज होता है। किसमें, आपका लैन टोपोलॉजी में 3 होते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है लैन टोपोलॉजी में शामिल कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ऊपर। तो लैन टोपोलॉजी में कौन कौन से टोपोलॉजी शामिल होते हैं, स्टार, बस एंड रिंग टोपोलॉजी आपके शामिल होते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन सेंट्रल स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट वर्ड की, पॉइंट टू पॉइंट वर्ड कहाँ पे आता है दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पॉइंट टू पॉइंट अगर वर्ड कहीं पे दिख जाता है तो वह कहाँ पे होता है, स्टार टोपोलॉजी में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है। आप जाके मेरी टोपोलॉजी वाली वीडियो देख लीजिए, तब वहाँ पे आपको चीज़ें और भी आसानी से समझ में आने लगेंगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशंस एक ही कम्युनिकेशन पाथ से कनेक्ट होते हैं। मतलब कि जो भी यहाँ पे पाथ एक है, सारे कंप्यूटर एक ही पाथ से ट्रेवल कनेक्ट होते हैं एंड डेटा एक ही पाथ से ट्रेवल होता है। बिल्कुल आपको इमेज देख कर पता चल गया होगा यह कौन सी टोपोलॉजी है दोस्तों, यह हमारी बस टोपोलॉजी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बस टोपोलॉजी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है आपका, सिंगल कम्युनिकेशन पाथ को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, सिंगल कम्युनिकेशन पाथ जिसमें केवल एक ही पाथ होता है डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, वह क्या होता है दोस्तों? बताइए, इमेज से देखिए आपको क्या पता चल रहा है? बिल्कुल सही जवाब आपका। इमेज से हमें लग रहा है कि यह हमारा क्या है, यह हमारा बस टोपोलॉजी है। कौन सा है? बस टोपोलॉजी। क्योंकि बस टोपोलॉजी में केवल एक ही केबल होता है जिसको हम बैकबोन के केबल बोलते हैं या फिर मेन को केबल बोलते हैं, जिसकी मदद से डेटा का ट्रांसमिशन होता है। एंड अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पे कंप्यूटर जुड़े होते हैं ना दोस्तों, इस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? इस कंप्यूटर को हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, बस टोपोलॉजी में जुड़े हुए डिवाइस या कंप्यूटर को हम नोड बोलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जवाब दीजिएगा। किस प्रकार की टोपोलॉजी वृत्ताकार होती है? मतलब टोपोलॉजी ऐसे वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही दिशा में होता है। मतलब कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जो कि वृत्ताकार में होती है और डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है, जो डेटा का फ्लो है, वह केवल एक ही दिशा में होता है, क्लॉकवाइज में होता है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका दोस्तों, दिमाग में आपके आंसर आ गया होगा, मुझे पता है। आपका सही जवाब हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। ओके दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी। बस में क्या होता है? बस में केवल एक केबल होती है। स्टार में क्या होता है? एक हब होता है, इससे जुड़े हुए यहाँ पे डिवाइस लगे होते हैं, बिल्कुल ऐसे। मेष में क्या होता है? कब यहाँ पे अगर तीन कंप्यूटर है, तीनों कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। ओके दोस्तों, डायरेक्ट जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, स्टेशन वर्क स्टेशन जिसे मीडियम से सूचना के प्रसार मतलब इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के लिए नॉर्मल चैनल का यूज करते हैं, वह क्या कहलाता है दोस्तों? मतलब जो वर्क स्टेशन होता है जो कि किसी भी डेटा या किसी भी इंफॉर्मेशन का जो प्रसार होता है उसके लिए जिस चैनल का यूज करते हैं वर्क स्टेशन, उसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस मीडिया कहते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, CSMA-CD एक प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसका फुल फॉर्म क्या है? CSMA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। इसकी मदद से हम क्या करते हैं? इसके मदद से हम क्या करते हैं, जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो हम कोलिजन जो होता है डेटा में उसको डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कोलिजन को डिटेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलिजन को डिटेक्ट करना एंड एक होता है CA करके होता है, वह क्या करता है? कोलिजन को स्किप करता है। ओके, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में वर्क करती है? किस मोड में वर्क करती है दोस्तों? आपका यहाँ पे देखिए किस मोड में वर्क करती है। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, मल्टीपल एक्सेस एंड सिंगल एक्सेस, डबल एक्सेस एंड ट्रिपल एक्सेस। तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस में करती है। CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में वर्क करती है? मल्टीपल एक्सेस के मोड में वर्क करती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, CSMA के अंतर्गत इंफॉर्मेशन फ्रेम कोलिजन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, CSMA के अंतर्गत इंफॉर्मेशन फ्रेम के कोलिजन का पता किसके माध्यम से चलता है? जो हमारा डेटा का कोलिजन होता है वह किसके माध्यम से पता चलता है? जो ट्रांसमिटिंग नोड है उसके माध्यम से पता चलता है, ठीक है दोस्तों। जो डेटा को ट्रांसफ़र करता है उस नोड की मदद से हम यह जान पाते हैं कि कौन सा डेटा हमारा कोलाइड कर रहा है आपस में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं एंड आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लग रहा है, आपके को लग रहा है कि हमारा यहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो मैं आपको बता दूँ, यह जो सारे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन हैं, आपसे कंप्यूटर ऑपरेटर में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
टोकन पासिंग, यहाँ पे देखिए टोकन पासिंग आ गया, भी एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है। इसके अंतर्गत किसकी मदद से शेयर्ड मीडियम में एक्सेस कंट्रोल होता है दोस्तों? किसकी मदद से होता है? कंट्रोल टोकन की मदद से होता है। और जो टोकन पासिंग शब्द किस में आता है दोस्तों? हमारा टोकन पासिंग वर्ड हमने आपको जब टोपोलॉजी पढ़ाया था तो वहाँ पे टोकन पासिंग वर्ड आता है रिंग टोपोलॉजी में। किस में आता है? रिंग टोपोलॉजी में आता है, इसको भी याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस एक्सेस मेथड के अंतर्गत सभी नोड मिलकर एक रिंग बनाते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जवाब भी मिल गया। यहाँ पे टोकन पासिंग, क्या किसके मदद से? टोकन पासिंग की मदद से। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि टोकन पासिंग वर्ड कहाँ पे यूज होता है? हमारा रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो निर्धारित करता है कि नेटवर्क से जुड़े सभी नोड एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए? बताइए, उस सेट को हम क्या बोलते हैं जो यह डिसाइड करता है कि जो नेटवर्क में जुड़े हुए सारे कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए, आपस में बात करने चाहिए। मॉड्यूल बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, उसे कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, असमान मॉड्यूल्स के बीच इंफॉर्मेशन के सेंड या आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज करने के लिए जो जिम्मेदार होता है उस रूल को हम क्या कहते हैं? असमान मॉड्यूल के बीच। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो असमान मॉड्यूल के बीच डेटा को इंटरचेंज करने के लिए या फिर एक्सचेंज करने के लिए या फिर भेजने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? असमान मॉड्यूल के बीच बताइए दोस्तों। उसके बीच जो जिम्मेदार होता है वह इंटरफेस होता है, इंटरफेस होता है। अगर हम वही बात करते हैं समान मॉड्यूल के बीच दोस्तों, तो जो समान मॉड्यूल है उसके बीच अगर हम डेटा को सेंड करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। उस रूल को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल बोलेंगे। असमान है इंटरफेस, अगर समान मॉड्यूल है तो प्रोटोकॉल हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन यहाँ पे आ भी गया। समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। संचार के नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कि हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए ओएसआई मॉडल में के तहत कई लेयर होते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन के बीच सिमेंटिक एक्सचेंज आदान प्रदान करने के लिए कौन सी लेयर मदद करती है? बताइए। जो एसआई मॉडल है उसमें डेटा जो मान लीजिए सिमेंटिक एक्सचेंज का मतलब डेटा ही समझ लीजिए आप। डेटा को क्या करना है? आदान प्रदान करना, मतलब एक्सचेंज करने के लिए कौन सी लेयर मदद करती है दोस्तों? बताइए। एप्लीकेशन जो लेयर है, अब उसके नीचे जो लेयर होगी वही तो उसकी मदद करेगी। अगर ऐसा थोड़ी है कि एप्लीकेशन लेयर है तो इसकी फिजिकल लेयर मदद कर देगी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो एप्लीकेशन के नीचे कौन सा लेयर होता है? एप्लीकेशन के नीचे आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन के बीच संचारात्मक अंतःक्रिया मतलब स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन एंड स्ट्रक्चर के लिए मेथड प्रदान करने वाली लेयर कौन सी है? बताइए दोस्तों। एप्लीकेशन की दो एप्लीकेशन है, मान लीजिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन है, उनके बीच स्ट्रक्चरल जो होता है अंतःक्रिया मतलब जो क्रिया हो रही है, मतलब जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर प्रदान करने वाली लेयर कौन सी होती है दोस्तों? वह होती है आपका सेशन लेयर हो करती है। कौन सा होता है? सेशन लेयर होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका डेटा ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीय स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार लेयर का नाम बताइए। यह कह रहा है कि जब डेटा को हम किसी दो कंप्यूटर के बीच सेंड करते हैं तो कौन सा लेयर जो डेटा यहाँ पर हम सेंड कर रहे हैं उसके विश्वसनीयता के लिए जिम्मेदार होता है, कि मतलब एरर नहीं है
ये सब चीज़ें कौन करता है? तो यह करता है ट्रांसपोर्ट लेयर दोस्तों। क्या कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कैसे? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन की एंड करेक्शन की, तो आपका डेटा लिंक लेयर करता है। लेकिन अगर हम एरर रिकवरी की बात करते हैं, एरर रिकवरी की बात करते हैं, तो कौन करता है दोस्तों हमारा? तब वह ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। ओके, वह कौन करता है दोस्तों? ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन जिम्मेदार हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर आपका जिम्मेदार हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट कौन सा एजेंट वर्क करता है? बताइए दोस्तों। अगर जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में कनेक्शन हमें बनाना है, कनेक्शन दो कंप्यूटर हैं हमारे पास, कंप्यूटर नेटवर्क हैं, अगर उनके बीच हमें कनेक्शन बनाना है तो कौन सा लेयर वर्क करता है वहाँ पे दोस्तों? तो वहाँ पे आपका नेटवर्क लेयर वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, दो कंप्यूटर नेटवर्कों के बीच अगर हमें स्टेबल करना है कनेक्शन को, तो वहाँ पे नेटवर्क लेयर वर्क करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस दोस्तों 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। ओके, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल एंड वर्क एजेंट प्रदान करने वाले और एरर को पकड़ने वाली लेयर का क्या नाम है दोस्तों? हमने क्या बताया? एरर का डिटेक्शन एंड एरर का करेक्शन आपका कौन सी लेयर पे यूज होता है दोस्तों? आपका डेटा लिंक लेयर पे होता है। तो क्वेश्चन वही है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपको बड़ा इसलिए दे दिया है कि आप इसको घूमते रहो। एक्चुअली अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन केवल एक लाइन का यहाँ पे बन जाता। क्या बन जाता? कौन सा लेयर एरर एरर को पकड़ता है, यह आप कह सकते हो। तो कौन सा करता है? डेटा लिंक लेयर करता है। ओके, क्या करता है? एरर को डिटेक्ट करता है एंड एरर को करेक्ट करता है। लेकिन अगर एरर रिकवरी वर्ड आता है तो एरर रिकवरी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। याद रखिएगा इसको बिल्कुल। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, नेटवर्क कम्युनिकेशन माध्यम में डेटा फिजिकल लेयर के लिए विद्युतीय कार्यात्मक एवं प्रविधि संबंधी मानक स्टैंडर्ड डिमिनेशन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है दोस्तों? अगर हम बात करते हैं भौतिक लेयर पे डेटा का जो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, डेटा का कम्युनिकेशन होता है, वह कौन सा लेयर उसके लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों? अगर भौतिक लेयर पे हो रहा है तो उसके लिए जो जिम्मेदार होगा वह है फिजिकल लेयर होगा। कौन सा होगा दोस्तों? फिजिकल लेयर होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, एक माइक्रो कंप्यूटर में एड-ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है? किसे इंस्टॉल किया जा सकता है दोस्तों? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट को इंस्टॉल किया जा सकता है। किसमें? माइक्रो कंप्यूटर में। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक से अधिक संसाधनों को नियंत्रण करने के लिए समर्पित कंप्यूटर क्या कहलाता है? इसमें लैन के लिए दोनों ही सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का यूज होता है। बताइए, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों यूज होता है। सिस्टम मैनेजर बिल्कुल भी नहीं, उसको हम बोलते हैं सर्वर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। ओके, जहाँ पे हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों लगे होते हैं। ओके, एंड जो रिसोर्स है, मतलब जो रिसोर्स मान लीजिए आपका डेटा है, उसको कौन मतलब कंट्रोल करता है? उसको हमारा सर्वर कंट्रोल करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है? अगर हमें फाइल को शेयर करना है तो उसमें कौन से सर्वर का यूज किया जाता है? फाइल को, तो यहाँ पे फाइल सर्वर का यूज किया जाता है। किसका दोस्तों? फाइल सर्वर का यूज किया जाता है। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके लाइन के अंतर्गत प्रिंटिंग वर्क के लिए किस सर्वर का यूज किया जाता है दोस्तों? प्रिंटिंग वर्क के लिए हमें प्रिंटिंग सर्वर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है दोस्तों? प्रिंटिंग सर्वर का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लैन के अंतर्गत जुड़े हुए वर्क स्टेशन के द्वारा मॉडेम और कुछ टेलीफोन लाइन शेयर करने के लिए किस सर्वर का यूज करते हैं? जो हमारा लैन नेटवर्क से अगर कोई टेलीफोन लाइन जुड़ा हुआ है और डेटा को हमें भेजना है
तो कौन से सर्वर का यूज होता है दोस्तों वहाँ पे? तो वहाँ पे हम मॉडम सर्वर का यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं सर्वर दोस्तों? मॉडम सर्वर यूज करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लैन एंड वैन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है दोस्तों? लैन जो हमारा होता है, लैन एंड मैन के बीच आपका मुख्य अंतर क्या होता है बताइए दोस्तों। अगर हम इसके अंतर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए लैन पर कंप्यूटर यूजर पूर्ण रूप से कंट्रोल रहता है लैन पर, जबकि वैन पर किसी एक अन्य टेलीफोन कंपनी को शामिल करना होता है। मतलब कि अभी हम वैन यूज करते हैं दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पे क्या यूज होता है? आईएसपी यूज होता है, मतलब इंटरनेट यूज सर्विस प्रोवाइडर यूज होते हैं, जो कि हम अपने फ़ोन में सिम लगा के चलाते हैं। लैन की स्पीड से कम होता है, वैन की स्पीड तो भाई ज़्यादा, लैन की स्पीड से कम होता है। दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। अगर हम बात करते हैं मुख्य अंतर, तो यहाँ पे आपको सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आपको दोनों सत्य हैं। क्यों? क्योंकि लाइन की स्पीड से कम होता है, वाइन का जो स्पीड होता है लाइन की स्पीड से कम होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। यहाँ पे ये जो हमने कर दिया है ये गलत है, यहाँ पे आपको दोनों जवाब, जो जवाब होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा दोनों सत्य है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका जवाब दोनों सत्य है। क्यों? क्योंकि लैन नेटवर्क का जो स्पीड है वह सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नासा ने लैन नेटवर्क की मदद से 91 GB पर सेकेंड MBPS डेटा ट्रांसफ़र किया था। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्किट स्विचिंग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सर्किट स्विचिंग में सेंडर एंड रिसीवर के बीच एक निश्चित कम्युनिकेशन पाथ होता है। इसका एक उदाहरण बताइए, सर्किट स्विचिंग का एक उदाहरण बताइए दोस्तों। मतलब जो सर्किट स्विच का एक एग्जांपल बताइए, कौन सा होता है सर्किट स्विच का एग्जांपल? मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो हमारा टेलीफोन होता है वह हमारा सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल होता है। किसका होता है दोस्तों? सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यही है, किस प्रकार के स्विचिंग में प्रत्येक स्विचिंग नोड एक इंटरफेस प्राप्त होता है और थोड़ी देर बाद के लिए कलेक्ट करता है, फिर उसे अगले नोड को सेंड कर देता है। इस स्विचिंग को एक फिक्स्ड पाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब इसके लिए कोई पाथ नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है, फिर आगे वाले को सेंड कर देता है, फिर थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, फिर आगे वाले को सेंड कर देता है। तो कौन सा स्विचिंग होता है दोस्तों? वह होता है मैसेज स्विचिंग होता है। क्या होता है? मैसेज स्विचिंग होता है। ओके, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने लगभग आज 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है आज। ओके, और ये जो क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे बताए हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड इसी तरह और भी प्रैक्टिस को करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।